Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि मुंह कड़वा रहता है, खाने को जी नहीं करता, इसकी क्या वजूहात हैं, वो मैं वन बाय वन बताऊंगा और उनखाल भी बताऊंगा। नंबर वन है ये कि जो मुंह कड़वा रहता है या खाने को जी नहीं करता, वो बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उसकी वजह से होता है। अब एक बात याद रखें कि हमारा जो मैदा है उसकी एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी ये है कि आप जब खाना खाते हैं तो वो 2 घंटे तक उसमें मतलब वो खाना रहता है, वो उसका एक सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करने का। जब वो 2 घंटे तक रहता है तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात उसका रिफ्लेक्स ऊपर आता है। जब रिफ्लेक्स आता है खुराक की नाली के जरिए से, जिसकी वजह से आप गले में भी बाज़ औक़ात फील करते हैं और मुंह में भी वो कड़वापन आ जाता है, क्योंकि हमारे मैदे में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बहुत मजबूत किस्म का तेजाब होता है जो पैदा होता है, और जब वो रिफ्लेक्स ऊपर आती है तो आपके मैदे में भी दर्द होता है, ऊपर खुराक की नाली में भी होता है और बाज़ औक़ात गले में भी होता है। तो ये इसकी वजह है। तो ये क्यों हुई? ये ज्यादा खाने की वजह से हुआ। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आप जब भी खाना खाएं कम मिकदार में खाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बैठ के खाएं, खड़े होकर ना खाएं, क्योंकि खड़े होकर खाएंगे तो आप ज्यादा खा जाएंगे। तो और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि खाने से पहले पानी पिएंगे तो आप कम मिकदार में खाएंगे। तो इसका ये हल है कि आप ज्यादा खाना ना खाएं। पहली तो इसका हल है। दूसरी वजह होती है ये जो मुंह कड़वा रहता है और खाने को जी नहीं करता, आप तली हुई चीजें जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। अब होता ही है, जो तली हुई चीज़ें होती हैं ये चिकनाई की वजह से इनकी जो मैदे से आगे मूव करने की रफ्तार है वो बहुत स्लो हो जाती है। फिर इसमें वही लॉजिक काम करती है कि जब इनका एक डाइजेशन का सिस्टम है वो 2 घंटे तो नॉर्मल होता है और इसमें वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। जब आप मैक्सिमम मिकदार में ये चीज़ें लेते हैं चिकनाई वाली, तो उनमें जब रिफ्लेक्स ऊपर आता है तो वो खुराक की नाली को इफेक्ट करता है और आपके गले तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप कड़वा फील करते हैं और आपको खाने को जी नहीं चाहता। तो हल क्या है कि आप चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम खाया करें और अपनी खुराक में सब्जियां और फ्रूट को मैक्सिमम करें। तीसरी इसकी वजह यह है कि जो आपका खाने को जी नहीं चाहता, जब मुंह कड़वा रहता है, वो ये है कि खाने के बाद आप फौरन लेट जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि अगर आपने जब खाना खाते हैं कोशिश करें कि उसके बाद चहलकदमी करें, कुछ वॉक करें और खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद लेटें। तो अगर आप 3 से 4 घंटे बाद लेटेंगे तो आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका ये हल है कि जब भी खाना खाएं एक असूल रखें कि आप 2 से 3 घंटे के बाद लेटेंगे, उससे पहले नहीं लेटेंगे। आप वॉक करें, बैठेंगे, आप सब लगाएं, जो भी करें, कोशिश करें अगर चहलकदमी करें तो अच्छी बात है। चौथी इसकी वजह कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से भी आपको ये खाने को जी नहीं करता और मुंह कड़वा रहता है। अब एक बात याद रखें कि जो हमारा मैदा है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेजाब होता है, वो तकरीबन 1.5 लीटर रोजाना स्क्रीट होता है जब भी आप खाना खाते हैं। तो जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी बॉडी प्रॉपर मूव नहीं करती उस लेवल तक, तो वो सिस्टम जो पेरिस्टालसिस का हम सिस्टम कहते हैं वो स्लगिश हो जाता है। जब वो स्लगिश होता है तो उसकी वजह से आगे जाने की बजाय जो तेजाब है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मुंह कड़वा रहता है। तो हल क्या है? सिंपल, कोई एक्सरसाइज करें या वॉक करें, कम से कम 30 मिनट्स पर डे करें फॉर 5 डेज। तो ये आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है एक्टिव रहने के लिए और आपके इस GIT के सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। 5वीं इसकी वजह है वजन का बढ़ जाना। अब इसमें बहुत सारे लोग जो थोड़ा हेल्दी होते हैं, थोड़ा ओबीज मोटे होते हैं, अब उनमें एक तो चर्बी है सराउंडिंग से। अब वो चर्बी क्या करती है, जो हमारा डायफ्राम है उसको ऊपर उठा देती है। जब ऊपर उठाती है तो जो एक डिस्टेंस है गले और मैदे के दरमियान वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो मैं तेजाब की बात की वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। और जो ओबीज या मोटा बंदा है वो रूटीन से ज्यादा खाना खाता है और मैदे में उसने स्टे करना है, तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऊपर आने के बानिस्बत एक दूसरे एक जो स्लिम स्मार्ट बंदे की निस्बत। तो हल क्या है? हल सिंपल ये है कि अपना वजन कम करें। कैसे करें? उसमें आपको फायदे 2 होंगे। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे साथ वजन कम होगा तो आपको डबल फायदा होगा कि आपकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी, मसल्स की मूवमेंट भी होगी और साथ में आपको ये मतली रहती है या कड़वापन रहता है मुंह में वो भी खत्म हो जाएगा। छठी वजह यह कि टाइम पे खाना ना खाना। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो खाना का उनको कोई शेड्यूल नहीं हुआ करता। याद रखें कि जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं और वो चीज़ों को फॉलो करता है। जब आप प्रॉपर खाना खाते हैं तो आपका सिस्टम उसको फॉलो कर रहा होता है और उसको इसमें आपको प्रॉब्लम्स कम होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो रात के 1 बजे खाना खाते हैं, कुछ 2 बजे खाते हैं, कभी आपने शाम को खाया, कभी असर को खाया। बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते। तो इसकी वजह से जब वो एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है जो सर्केडियन रिदम कहते हैं, और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं।
तो जब भी आप खाना खाते हैं तो फिर आपको बदहजमी का मसला हो जाता है, ये जो इंडाइजेशन होती है, पेन होना और गले में कड़वाहट, उसको हम गर्ड कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि अपना टाइम एक मखसूस रखें और उस पर आप खाना लाजमी खाएं। सातवीं इसकी वजह है फ्रूट और सब्जियों का बहुत कम इस्तेमाल। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट और सब्जियां जब बहुत कम मिकदार में लेते हैं, उसकी वजह से, चूंकि इनमें फाइबर्स होते हैं, जब फाइबर्स नहीं होते तो हमारी एक पेरिस्टाल्सिस हम मूवमेंट कहते हैं, जो अंतड़ी मूव करती हैं, तो उनका लेवल कम हो जाता है। जब वो मूवमेंट कम होती है तो आपका ज्यादातर जो है वो स्टे करता है मैदे में। जब मैदे में स्टे करता है तो उसके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं खुराकी नाली के जरिए से, जिसकी वजह से आप वो कड़वा फील करते हैं और आपको खाने को जी नहीं चाहता। तो सिंपल क्या है कि आप सब्जियां मैक्सिमम यूज करें और मैक्सिमम फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। वजह है कि दूध का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग, ज्यादातर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वही प्रॉब्लम होता है कि जब आप दूध कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूध में पोटाशियम होता है और जो पोटाशियम है वो हेल्प करता है, वो जो मैं पेरिस्टाल्सिस की बात की, अंतड़ियों में मूवमेंट की, जब वो कम नहीं होती। और दूसरा इसका फायदा दूध का ये होता है कि ये एक बफर का काम करता है, मतलब इसमें तेजाब होता है हमारे मैदे में, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपके जलन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। जब आप दूध नहीं लेते, उसकी बजाय कॉफी या चाय बार बार लेते हैं, उसकी वजह से आपको जलन होती है, मतलब बहुत ज्यादा, और गैस होती है और गले में वो जो कड़वाहट फील होती है। तो अगर आप इसको ब्रीफली बताया जाए इसका हल क्या है, तो इसका हल ये है कि आप खाना जो है वो कम मिकदार में खाएं, उसको बार बार करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, चिकनाई वाली चीज़ें कम करें, सब्जियां और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कम करें। तो जब, और रात को खाना खाने से कम 4 घंटे बाद सोएं, और अपना जो सर वाली साइड है उसको तकरीबन 2 इंटें ऊपर रखें अगर आपको प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इन सब पे अमल करेंगे तो उम्मीद है आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप वैसे भी हेल्दी रहेंगे, और आपको ये जो प्रॉब्लम है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टमक के हवाले से, शुगर या ब्लड प्रेशर के हवाले से कोई क्वेश्चन है, या एज़मा के हवाले से, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई किया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।